हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आपका टॉपिक चल रहा था प्रिंटिंग। ठीक है, तो उसमें पहले आपका प्रिंटिंग था और इस आ जाता है मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग। तो आजकल छपाई का कार्य आधुनिक मशीनों से किया जाने लगा है, यानी जो मैंने इससे पहले प्रिंटिंग पढ़ाई है उसमें दोनों तरह की प्रिंटिंग बताई है कि प्रिंटिंग हाथों से और मशीनों दोनों से जो है की जा सकती है। लेकिन हाथों से जो प्रिंटिंग की जाती है वो जो होती है उसमें एक तो बहुत समय लगता है, मेहनत लगती है और जो कार्य होता है वो धीरे धीरे होता है लेकिन अच्छा होता है। लेकिन अब जो क्या है आज के टाइम में कार्य को जल्दी करने का एक रहता है कि कार्य को कितना जल्दी किया जाए, तो जितना कार्य जल्दी होगा उतना अच्छा रहता है। तो इसलिए आज के आधुनिक युग में मशीनों का यूज़ किया जाता है प्रिंटिंग करने के लिए, तो जिससे जो समय होता है उसकी बचत होती है और जो मेहनत होती है उसकी भी बचत होती है। तो आजकल जो प्रिंटिंग होती है वो मशीनों से ज़्यादा की जाती है, लेकिन प्रिंटिंग हाथों और मशीनों दोनों से की जाती है। आजकल छपाई का कार्य आधुनिक मशीनों से किया जाने लगा, किंतु फिर भी हाथ की छपाई आज भी लोकप्रिय है। ये थोड़ा सा गलत हो गया है प्रिय, तो जो हाथ की यानी हैंड प्रिंटिंग जो है वो आज भी लोकप्रिय है। छपाई कई प्रकार की होती है तथा छपाई की विधियाँ इस प्रकार है। तो देखिए दो तरह की प्रिंटिंग है, एक तो होती है आपकी हैंड प्रिंटिंग और दूसरी है इसमें मशीन प्रिंटिंग। तो हैंड प्रिंटिंग वो हुई जो आप हाथों से करते हो, जिसमें चाहे वो आपका प्रिंटिंग का आपने कोई सा भी मेथड उसमें लिया हो, लेकिन आप जब फैब्रिक पर प्रिंटिंग करते हो तो वो अपने हाथों द्वारा करते हो। और मशीन प्रिंटिंग वही होती है जो आप मशीनों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर एक बड़े फैब्रिक पर बहुत जल्दी समय में प्रिंटिंग कर सकते हो और जिसमें आप कई कलरों का यूज़ कर सकते हो। लेकिन हैंड प्रिंटिंग जो है, एक तो हैंड प्रिंटिंग भी कई तरह की होती है। मान लीजिए आपने स्टेंसिल प्रिंटिंग की है, या आपके ब्लॉक्स होते हैं, या आपकी स्क्रीन होती है, तो या बाटिक है, या ऐसी बहुत सारी प्रिंटिंग्स हैं जो आप हाथों के द्वारा करते हो। ठीक है, तो इसमें दोनों ही तरह की प्रिंटिंग मैंने बताई हुई है। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी हैंड प्रिंटिंग। ठीक है, तो हैंड प्रिंटिंग वही है जो हाथों के द्वारा की जाती है और इसमें है सबसे पहले ब्लॉक प्रिंटिंग। तो देखिए हैंड प्रिंटिंग हो या मशीन प्रिंटिंग, दोनों ही प्रिंटिंग में जो है फैब्रिक कलर मशीन में रोलर्स का यूज़ किया जाता है और हैंड प्रिंटिंग में ब्लॉक्स का, यानी लकड़ी के कुछ ब्लॉक होते हैं उनके ऊपर डिज़ाइन उभरा हुआ होता है तो उनका यूज़ किया जाता है। तो वो प्रिंटिंग के मेथड पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की जो प्रिंटिंग है वो किस तरह की फैब्रिक पर की जा रही है। तो आज हमारा टॉपिक अब जो चलेगा वो है हैंड प्रिंटिंग। तो पहला है इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग। तो देखिए ब्लॉक प्रिंटिंग छपाई की सबसे पहली तथा आविष्कृत विधि है तथा वस्त्रों पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन हस्त विधि है। यानी कि जो ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज़ है वो आज से नहीं, प्राचीन काल से या बहुत पुराने समय से जो है वस्त्रों की एक तरीके से प्रिंटिंग यानी छपाई के लिए यूज़ होता आ रहा है। ठीक है, तो हाथ से ठप्पा छपाई करने के लिए पहले नमूने को लकड़ी या धातु के ठप्पे पर उभार लिया जाता है। यानी कि मान लीजिए एक लकड़ी का आपका कोई पीस है और उस पीस को आप इस तरीके से उस पर डिज़ाइन निकालते हो कि वो डिज़ाइन जो होता है लकड़ी के ऊपर उभर के आता है। यानी जो डिज़ाइन है सिर्फ वही लाइनें होती हैं, उसके नीचे की जो लकड़ी है उसको जो है थोड़ी थोड़ी निकाल दी जाती है, तो जिससे क्या होता है डिज़ाइन उभर के आता है। ठीक है, तो छपाई करने के लिए नमूने को लकड़ी या धातु के ठप्पे पर उभार लिया जाता है। यानी कोई भी डिज़ाइन, फ्लावर्स, लीव्स या कोई बेल या कोई और सर्कल का कोई डिज़ाइन उसके ऊपर उभार लिया जाता है। तो ठप्पे के ऊपरी भाग पर रंग का लेप लगाया जाता है। यानी कि आप एक फॉर्म अगर लेते हो, फॉर्म
स्पंजी सी फोम अगर आपने ली है, उसके ऊपर आपने कलर को लगाया और कलर के बाद क्या होगा, आप उस ठप्पे को उसके ऊपर दबाओगे, प्रेशर डालोगे, जो कलर है वो आपके उस ठप्पे पर आएगा और उसके बाद क्या होगा, आप उस ठप्पे को क्या होगा, फैब्रिक के ऊपर रख देते हो। तो ऊपरी भाग पर रंग का जो है लेप लगाया जाता है और इस लेप लगे हुए ठप्पे को वस्त्र के तल पर निश्चित स्थान पर हाथ द्वारा जोर से दबाया जाता है। यानी कि आप उस ठप्पे को आपने कलर लगाया, कलर लगाने के बाद उस फैब्रिक पर रखा, फैब्रिक के नीचे या तो आप थोड़ी मोटी तह ब्लैंकेट की रखोगे या बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की रखी जाती है अगर आप घरेलू स्तर पर ब्लॉक प्रिंटिंग करते हो, तो ताकि जब आप प्रेशर डालो दबाव का तो वो बहुत अच्छे तक जो है वो कलर जो है फैब्रिक के अंदर अच्छे तक जा सके। ठीक है, तो उस जब आप ठप्पा फैब्रिक के ऊपर रखते हो तो वो बहुत अच्छे प्रेशर से बहुत टाइटली फैब्रिक के ऊपर जो है रखा जाता है, जिससे उभरा हुआ नमूना वस्त्र पे छप जाता है। यानी कि जब अगर आप टाइटली उस ब्लॉक को या उस ठप्पे को अगर फैब्रिक के ऊपर रखते हो तो वो बहुत अच्छा कलर इफेक्ट डालता है और वो जो कलर के साथ जो डिज़ाइन लगा हुआ है वो फैब्रिक के ऊपर डायरेक्ट जो है आ जाता है। तो हैंड ब्लॉक जो होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, यानी जो हैंड ब्लॉक्स होते हैं उनके भी कई टाइप्स होते हैं। तो इसमें लकड़ी के भी ठप्पे होते हैं, यानी लकड़ी के भी वुड ब्लॉक्स होते हैं और तांबे की भी ठप्पे होते हैं। ठीक है, तो जिससे जो होता है हैंड प्रिंटिंग में जो ब्लॉक प्रिंटिंग है वो बहुत अच्छी निकल कर के आती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप एक ठप्पे को एक डिज़ाइन पर रखते हो या एक जगह फैब्रिक के ऊपर रखते हो और आपको पूरा फैब्रिक अगर कवर करना है तो उसमें थोड़ा सा जो है टाइम लगता है। लेकिन हाँ, आप उस डिज़ाइन को यानी ब्लॉक प्रिंटिंग जो है आसानी से घर पर भी जो है कर सकते हो। फिर आती है स्टेंसिल प्रिंटिंग। तो देखिए, छपाई की यह विधि जापान में अद्भुत की गई। स्क्रीन प्रिंटिंग स्टेंसिल प्रिंटिंग का ही सुधरा हुआ रूपांतरित रूप है। यानी कि जो स्क्रीन प्रिंटिंग है वो स्टेंसिल प्रिंटिंग का ही सुधरा हुआ रूपांतरित रूप है, जो कि मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में। तो देखिए, स्टेंसिल क्या होता है, आपने किसी भी एक पेपर के ऊपर डिज़ाइन बनाया, ठीक है, आपने फ्लावर्स बनाया, मान लीजिए फ्लावर्स, एक फ्लावर्स और एक लीफ बनाई, तो आपका जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स वाले हिस्से को आप थोड़ा थोड़ा कट कर दोगे, यानी उस पेपर की आप कटिंग कर दोगे, बस साइड में जो लीव्स की पत्तियां हैं उसकी आउटलाइन आप उस डिज़ाइन में ही छोड़ दोगे। तो इस तरह आप पूरे फ्लावर्स और लीव्स की कटिंग कर दोगे, आउटलाइन छोड़ दोगे बाकी, और जो साइड का फैब्रिक जो साइड का पेपर होता है वो बचा रह जाएगा। ठीक है, तो जब आप उसको फैब्रिक के ऊपर रखते हो, ठीक है, उस कटिंग वाले डिज़ाइन को या पेपर को, या आपकी कोई टाइटली ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन हो तो उसके ऊपर भी आप कटिंग कर सकते हो और कटिंग करके उसका स्टेंसिल बना सकते हो। ठीक है, तो स्टेंसिल प्रिंटिंग जापानी वस्त्रों पर प्रचलित है। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में एक महत्वपूर्ण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में स्टेंसिल बहुत अच्छी रूप में बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ किया जाता है। स्टेंसिल एक छपिया पैटर्न पैदा करता है, यानी इसको आप एक तरीके से छापते हो। तो स्टेंसिल आमतौर पर कागज़ पर भी आप बना सकते हो, प्लास्टिक के ऊपर भी, यानी प्लास्टिक की कोई ट्रांसपेरेंट टाइटली कोई पेपर हो या टाइटली पॉलीथीन हो उसके ऊपर भी बना सकते हो। लकड़ी या धातु जैसी सामग्री की एक पतली चादर पर भी उसको बनाया जा सकता है। तो जिसमें एक कागज़ या कागज़ पर डिज़ाइन बनाया जाता है। ठीक है, कागज़ के ऊपर डिज़ाइन बनाया जाता है जिसका इस्तेमाल वस्त्र की सतह पर किया जाता है। यानी कि जो आपने पेपर के ऊपर कटिंग की है, ठीक है, उस कटिंग में आपने एक डिज़ाइन उभार लिया फ्लावर्स और लीव्स का। जब आप उस पेपर को फैब्रिक के ऊपर रखते हो तो उसमें क्या होता है कि स्पंजी फोम को आप लेते हो, उसके ऊपर हल्का सा कलर लेते हो, लिक्विड कलर। उसके बाद उस पेपर को टाइटली आप क्या करोगे, फैब्रिक के ऊपर
कस के रखोगे या कॉर्नर्स को उसको पकड़े रखोगे और उस फॉर्म को उस स्टेंसिल के ऊपर यानी जहाँ पर फैब्रिक दिख रहा है आपका वहाँ पर क्या होगा, आप उसके ऊपर कलर लगा दोगे। बाकी की साइड में पेपर है आपका, आउटलाइनिंग के लिए पेपर है, तो क्या होगा जहाँ जहाँ फैब्रिक है वहाँ कलर होगा, और जहाँ जहाँ आपका पेपर है वहाँ पर कलर जो है फैब्रिक के ऊपर नहीं जाएगा। तो जब आपने पूरा डिज़ाइन जो है कवर कर लोगे आप, तो आप उस पेपर को जो है उठा दोगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका फ्लावर्स और लीव्स का डिज़ाइन आ जाएगा कलर वाला। कलर आप डिपेंड अपनी अकॉर्डिंग मतलब अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कर सकते हो कि आपको कौन से कलर को ऐड करना है। तो इस तरह ये एक तरह का छपिया पैटर्न, आप उसको घर पर बहुत इजीली जो है बना सकते हो। आप प्लास्टिक का या फिर एक टाइटली पेपर के ऊपर भी ये बन सकता है। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।